898 सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में आपका स्वागत है। आर्थिक आज़ादी कब मिलेगी इस बात का पता नहीं, मगर आर्थिक आज़ादी के लिए ही ये सेशन है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, यानी कि जैसे आपके पास घर है वैसे एक आपके पास सरकारी टेबल ऑफिस होगा। दूसरा, जो काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी होगी। और तीसरा, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज बनेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 70% आबादी है भारतवर्ष का, जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन के चलते उसको इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि रेगुलराइज इनकम को कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह से लोन दी जाती है बैंकिंग फैसिलिटीज़ में, उसी प्रकार से मिनिस्ट्री में क्रेडिट दिया जाता है अर्निंग का, कि एक व्यक्ति इतना कमा रहा है। 70% आबादी, मामूली बात नहीं है। वो जो भी कमा रहे हैं 40,000 से नीचे ही, और उसमें भी रेगुलराइज नहीं है। तो जो व्यवस्थित रहना चाहते हैं उनको हम लोगों ने सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन के जरिए समेट लिया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में। और उसके ज़रिए वो अपना 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए दिखाते हैं। जब काम मंत्रालय में दे दिया जाता है कि ये काम है, करना है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बांट दिया जाता है। 7 दिन का काम होता है, वो भी 4 संडे में ही लोग ख़त्म कर लेते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर पर काम करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर में। बीच में गवर्नमेंट जॉब में भी आदत आई, मगर गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन टाइट हो गया। सीट 1, उम्मीदवार 1 लाख। अब ऐसी स्थिति में नए तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट कानून कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट कानून के तहत आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है, और आपको स्वरोजगार सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। इसका जो कानून है, इसके तहत राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, educational certificate per day fiscal credit wage fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self employment ministry and budget. And there should be 4 slab pension: 18 years, 32 years, 46 years, and 58 years. Our constitution should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain gas, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental. Our constitutional lives are between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. There should be 3 budget system: annual budget 1 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का योगदान रहता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए हम लोग जन जन में यह संदेश फैला रहे हैं कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क होना चाहिए। यह 898 सेशन है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिश ऑफ द हैंड के साथ बनाई गई है। इसके प्रेसिडेंट अमितेश्वर झा हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए बनाई गई है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित हो। ये पारित तब होगा जब आप हमें समर्थन करेंगे फिश ऑफ द हैंड के साथ। आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने का सपना हम लोगों ने देखा है, और
इस आज़ादी को लाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी तो है ही, इसमें आपको स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी मिलती है, 4 बार पेंशन दिया जाता है जितना, क्योंकि पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगा। तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी जब कानूनी तौर पर मिलेगा तो उसमें कैश नहीं आता है, मगर जो कैश नहीं आता है उसको सरकार मानती है प्रशासन के तहत कि हाँ इसका इतना आमदनी है, तो इस पर जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट 10% सेट हो जाता है। तो जितना 10% सेट होता है वह आपको पैसे के रूप में आ जाता है। यानी कि अगर आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी सेट हो गया तो आपको 10% पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट मिला, तो लगभग 50% आपका पेंशन था। 15,000 अगर फिजिकल क्रेडिट सैलरी हुआ तो 7,500 का पेंशन आपको आ जाता है। इसके अलावा फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में हम लोग 165 रुपया दिए, और जो लिटरेट है, थोड़ा लेटर का जानता है, अक्षर का ज्ञान है, तो 187.50 पैसा। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो 10th में इसको 250 रुपया दिया, और ग्रेजुएशन जाते जाते इसको जो है सो लगभग 500 रुपया देते हैं, और जब पीएचडी कर लेते हैं तो लगभग 750 रुपया देते हैं पर डे का, और इसी पर फिर पेंशन सेट हो जाता है। पर डे का 750 रुपये का मतलब हुआ कि आपका 300 रुपये के आसपास पर डे कैश बन जाता है, और इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दी जाती है। तो ये हुआ लेबर पार्टी का काम। इसके अलावा ट्रूथ ऑन लिटर्म्स किताब है। अब ये ट्रूथ ऑन लिटर्म्स किताब जो है वह कोर्स बुक भी है और नॉर्मल बुक भी है। ट्रूथ ऑन लिटर्म्स, इसके जो रचयिता हैं वो अमितेश्वर झा हैं। इसकी कीमत है 551 रुपये, उन्मोश्वर पब्लिकेशन, प्रेस मैगजीन की। और इसको आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए परचेज कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने से आप रास्ता खोल देते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के जाने, क्योंकि आपके आर्थिक सपोर्ट ऑटोमेटिक है कि 145 करोड़ आबादी, 145 करोड़ में से 1 लाख आबादी भी इसको 551 रुपये में खरीदती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किताब ट्रूथ ऑन लिटर्म्स को। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का बनना तय है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और इसका बनते ही स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आना तय है। तो इस प्रकार से इस किताब को पढ़ें और इस किताब को दैनिक जीवन में फॉलो भी करें, तभी रोजगार को आप आगे निकाल सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इसी चीज़ को फॉर्म करती है। इसके अलावा ट्विटर पर यानी कि एक्स पर अमित कुम 68022607 के ज़रिए आप संपर्क में आ सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ब्लॉग भी है, जहां amitkumar77.blogspot.com, जिसके ज़रिए भी आप संपर्क में आ सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में 6 राष्ट्रपति भवन होते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण, जिसके तहत शिव पार्वती के सारे मंदिर आते हैं। दूसरा राष्ट्रपति भवन हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जिसके तहत समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर आते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण यानी कि ISBN सॉन्ग। ट्रूथ ऑन लिटर्म्स का ISBN नंबर है 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COR, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799।
और ऑब्लिक 03। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाने में ट्रूथ ओनली टर्म्स का योगदान है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में है आदि शक्ति जगदम्बा, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के सभी मंदिर आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में है प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भ्रमण होती, इसके तहत सभी भगवान भगवती आते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टीचरी, इसके तहत सभी कानून आ जाते हैं। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को बनाने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें और विश्वास रखें। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इस चीज़ को जो है सो आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आगे तभी बढ़ेगी जब आप समर्थन देंगे, स्वरोजगार को आगे बढ़ाएंगे। जो भी इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की आरती हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, सारनापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। इधर ये आती होती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान विभूति 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टीचरी टाइम 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ आए और 18-32 से ज़्यादा में पेंशन आए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार को जन्म देता है। स्वरोजगार का मतलब हुआ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हम लोग आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस निभाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैसा खर्च होता है उसको दो तरीके से खर्च किया जाता है। एक जो अभी प्रेजेंट व्यवस्था है जिसके तहत अपना खर्चा कर दिए, अकाउंट देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जिम्मेदारी के साथ खर्चा करना, जैसे कि हम लोग आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में बता रहे हैं तो हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे प्रशासन में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रशासन में आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी और उस पर पेंशन 18-32 से ज़्यादा। इसके लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब भी छापा है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे खरीदेंगे 145 करोड़ में ऑटोमेटिक है कि ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन शुरुआत आपसे ही है। जी हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, शुरुआत आपसे ही है। आप इसका साथ दें, इसको परचेज़ करें। आप एक परचेज़ करेंगे, दूसरा परचेज़ करेगा, तीसरा परचेज़ करेगा, सिलसिला बन जाएगा और 145 करोड़ आबादी इसको परचेज़ कर लेंगी। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान हो जाएगा। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को आगे बढ़ाने में, स्वरोजगार को लाने में हम लोग तत्पर हैं और इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 के नाम से पारित कर रहे हैं। इसको पारित करने में जो ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन की आवश्यकता है, पार्लियामेंट मार्च की आवश्यकता है, विधानसभा मार्च की आवश्यकता है। ये सब संभव है आप सबकी आशीर्वाद से, आप सबके समझ से। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स को अवश्य पढ़ें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पारित करने के लिए तत्पर हो जाएं। इसको जो है सो पारित करवाएं
और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में इसको